Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the second lecture of class 9th Geography and we were studying about chapter number 2 Physical Features of India. पिछले लेक्चर में हमने देखा था फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और इंडिया में फिजिकल फीचर्स की हमने शुरुआत की थी हिमालय से। अब सेकंड फिजिकल फीचर पे चलेंगे जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन्स। देखो, फिजिकल फीचर्स हम इस टर्म से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप मैप देखोगे तो आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रहे हो। पहले आप पढ़ोगे हिमालयाज, फिर आप पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके बाद आप प्लेट्यूज पढ़ेंगे, फिर आप पेनिनसुलर इंडिया पे जाएंगे, कोस्टल प्लेन्स देखेंगे, आइलैंड्स देखेंगे। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है ये समझते हैं अब हम। देखो, नॉर्दर्न क्यों बोल रहे हैं? ऑब्वियसली क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, इतना तो समझ आता है हमें। प्लेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकल फीचर है ये प्लेन है, मतलब ज़मीन जो है, यहाँ की जो लैंड फॉर्म है ये एकदम प्लेन एरिया है। जिस एरिया में हम सेटलमेंट करके रह रहे हैं, है ना, हम यहाँ पर प्लेन एरियाज़ में एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सेटलमेंट्स बना सकते हैं, बिल्डिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, बहुत सारे काम हम प्लेन एरियाज़ में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, एक माउंटेन पे एग्रीकल्चर करना ज़्यादा आसान है या फिर प्लेन एरियाज़ में? माउंटेन्स में रोड्स बनाना ज़्यादा आसान है या प्लेन एरियाज़ में? ऑब्वियसली बात है, प्लेन एरियाज़ में ये सारी चीज़ें ज़्यादा आसान हैं। अब यहाँ पर जो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा हुआ दिख रहा है मैप में, है ना, दिस इज़ जस्ट बिलो दी हिमालयाज। नॉर्दर्न प्लेन हिमालय के नीचे ही क्यों बन रहा है? पूरे इंडिया में कहीं और भी तो बन सकता था। इसका कारण है, हमने अभी देखा कि हिमालयाज में ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे, है ना, जहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं। रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं तो रिवर्स कहाँ आ रही हैं? आपके माउंटेन से उतर के जब नीचे आएंगी तो एक स्लोप बनेगी। सी, ये वाले मैप में देखो, यहाँ पर वी कैन सी दीज आर दी माउंटेन्स जहाँ से क्या हो रहा है? रिवर ओरिजिनेट हो रही है। जब रिवर ये स्लोप पे से वापस आएगी नीचे, इस स्लोप पे आएगी तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी तो रिवर क्या करेगी? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को यहाँ पे इरोड करेगी। पार्टिकल्स को इरोड करने का मतलब क्या है? जब पानी के बीच में और रॉक के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ सेडिमेंट्स जो होंगे रॉक से, वो टूट कर पानी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, पानी के साथ बहते जाएंगे और ये सेडिमेंट्स रिवर्स अपने साथ लेकर आ जाएगी। जब रिवर माउंटेन पर है, स्लोप है, तो पानी रुकने की संभावना कम है ना, या ना के बराबर है, तो सेडिमेंट्स भी कहाँ आएंगे? पानी के साथ नीचे। अब यहाँ पर जहाँ पर ये माउंटेन ख़त्म हुआ और ये प्लेन एरिया शुरू हुआ, है ना, माउंटेन ख़त्म हुआ और इसको क्रस्ट मिला, तो यहाँ पर क्या होगा? रिवर अब थोड़ी सी स्पीड कम करेगी। रिवर क्या करेगी? स्पीड को कम। रिवर जब स्पीड को कम करेगी तो स्पीड कम होने के कारण इसमें जो सेडिमेंट्स, जो पार्टिकल्स इसके साथ आ गए हैं, वो क्या होंगे? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से पार्टिकल्स रिवर के दोनों तरफ डिपॉजिट्स होने लगेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं हुए? क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी। यहाँ पर क्यों होंगे? क्योंकि स्पीड कम है। डिपॉजिट्स, जो भारी डिपॉजिट होंगे, जो बड़े पत्थर होंगे, जो बड़े रॉक पार्टिकल्स होंगे, वो पहले यहाँ पर रुक जाएंगे, है ना, और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो रिवर के साथ आगे बढ़ जाएंगे। कब तक आगे बढ़ेंगे रिवर्स के साथ? जब तक रिवर की स्पीड ज़्यादा है। जैसे जैसे रिवर की स्पीड कम होगी, रिवर की स्पीड सबसे कम कहाँ पर होगी? जब वो ओशियन से या सी से मिलने वाली होगी, है ना, तब उसको हम बोलेंगे कि रिवर ओल्ड एज में है। वाई? क्योंकि उसमें बहाव कम होगा, स्पीड कम होगी और पार्टिकल्स जो हैं वो जमना चालू कर देंगे। जब यहाँ से मान लेते हैं कि ये यहाँ तक प्लेन एरिया है और यहाँ पर आपकी वाटर बॉडी है, यहाँ पर मान लेते हैं ओशन है। अब ये रिवर जो है ये अल्टीमेटली ओशन में जाके मिलेगी, तो ओशन में जब जाके यहाँ पर मिल रही है तो ये रिवर बहुत ज़्यादा कम स्पीड में है ना, बहुत स्लो है इसकी स्पीड, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पर ये रिवर
जितने डिपॉजिट्स ला रही है, अब जो लाइट वेटेड डिपॉजिट्स हैं वो भी यहाँ पर जमने चालू हो जाएंगे। और डिपॉजिट ज़्यादा जम रहे हैं तो ये रिवर क्या होगा, इससे ऐसी छोटी छोटी चैनल्स निकल कर आएंगी जो डिपॉजिट्स के बीच में से जहाँ पर भी उनको जगह मिलेगी वहाँ से निकल जाएंगी, और ऐसी बहुत सारी चैनल्स बन के ये फाइनली रिवर ओशन से मिलेगी। ये जो एरिया होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने अभी क्यों समझाया, ताकि आपको ये समझ में आए कि नॉर्दर्न प्लेन्स बन कैसे रहे। नॉर्दर्न प्लेन्स रिवर्स के कारण बन रहे हैं, और ये रिवर्स के कारण जो नॉर्दर्न प्लेन्स क्रिएट हो रहे हैं उसमें एक ज़रूरी पार्ट है रिवर का फ्लो होना। तो हमने देखा क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर, रिवर जब माउंटेन से नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स एरोड होके आएंगे। पार्टिकल्स एरोड होके जब नीचे आएंगे, माउंटेन से नीचे उतरेंगे, तो स्पीड थोड़ी सी कम होगी रिवर की, तो बड़े पार्टिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट पहले हो जाएंगे, उसके बाद फाइन पार्टिकल्स होंगे, उसके बाद और फाइन पार्टिकल्स होंगे, और यहाँ लास्ट में बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। रिवर को अलग अलग चैनल्स में से जहाँ से जगह मिलेगी वो वहाँ पर सेपरेट होगी और जाकर ओशन से मिल जाएगी। यहाँ पर यंग एज में है रिवर, यहाँ पर मिडिल एज में है रिवर, और यहाँ पर ओल्ड एज में है। ठीक है, अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने। नॉर्दर्न प्लेन्स ये वाला हिस्सा है जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है, ये पूरा हिस्सा है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। तो साफ समझ में आ रही है कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे बन रहे हैं, रिवर की मदद से। रिवर्स जब हिमालय से आ रही हैं तो जितने भी डिपॉजिट इस एरिया में जमा करेंगी उससे बन जाएगा आपका एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स होंगे, जिसकी मदद से ये प्लेन एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल कहलाएगा। That is why northern plain is known as the most fertile land mass on the surface of India। मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टाइल पार्ट कौन सा है, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। अब यहाँ पर ये तो सिर्फ हमें एक रिवर दिख रही है, क्यों, क्योंकि हम एक डायग्राम बनाकर उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना। मैप में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी रिवर्स दिखेंगी, जिसमें से 3 रिवर मेन है। तो जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन 3 रिवर्स के कारण बना है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। लेकिन यहाँ पर हम 3 रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब रिवर और रिवर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, रिवर मतलब एक सिंगल रिवर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और रिवर सिस्टम का मतलब है कि जब एक मेन रिवर में बहुत सारी रिवर्स ऐड होती हैं, उससे बहुत सारी रिवर्स अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, तो ये सब मिलकर जो एक एरिया को ड्रेन कर रही हैं, ये सब मिलकर जो एक हिस्से में पानी पहुंचा रही हैं, डिपॉजिट्स को जमा कर रही हैं और उस जगह को फर्टाइल बना रही हैं, है ना। तो ये पूरे सिस्टम को कहेंगे हम रिवर सिस्टम। तो 3 रिवर सिस्टम देखेंगे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। आई होप कि ये जो बिल्कुल बेसिक से समझाया है ये क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे मैप की मदद से नॉर्दर्न प्लेन्स। सी, यहाँ पहले देख लो, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन दिख रहा है ना। नॉर्दर्न प्लेन हम यहाँ से देखते हैं लाइक दिस। अब आप बोलोगे कि मैडम ये तो पाकिस्तान है। हाँ, ये पाकिस्तान है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा आ रहा है, यहाँ से माउंटेन्स जब उतर रहे हैं तो पानी इस हिस्से में आएगा ना, ये वाले हिस्से को तो ये इंडस रिवर ही ड्रेन कर रही है। अब इंडस रिवर तो यहाँ है, इंडस रिवर यहाँ है, लेकिन इंडस रिवर बन कैसे रही है, यहाँ से निकलती है इंडस रिवर फ्रॉम हियर, तिब्बत रीजन से, चाइना के तिब्बत रीजन से निकलती है, इंडिया में एंटर होती है, जम्मू कश्मीर में आती है और यहीं से बाहर निकल जाती है पाकिस्तान में। लेकिन इंडस रिवर अकेले तो नहीं है, यहाँ पर यू कैन सी झेलम, रावी, सतलज, है ना। ये सारी रिवर्स भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
इसका मतलब क्या है, ये सब रिवर्स मिलकर यहाँ पर बना रही हैं एक रिवर सिस्टम। इस पूरे हिस्से को, जो हमारे इंडिया के इस पार्ट को ड्रेन कर रहा है, इसको बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पर एक और चीज़ समझो, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। देखो, दिस इज रिवर इंडस, ये आपको अकेली रिवर दिख रही है यहाँ से, लेकिन ये अकेली कब हुई है, जब इसमें ऑलरेडी ये 4 रिवर मिल चुकी है। हर वो रिवर जो कंट्रीब्यूट कर रही है कुछ और जाकर एक बड़ी रिवर में मिल जाती है, तो जब इसकी खुद की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। देखो, इंडस, झेलम, रावी, सतलज सब आकर मिल रहे हैं किसमें, इंडस में। लेकिन यहाँ से अब क्या आप बोलोगे कि ये इंडस में रावी कौन सी है और झेलम कौन सी है? नहीं, यहाँ पर इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई और ये क्या बन जाते हैं, सिर्फ एक मेन रिवर में ट्रिब्यूटरी बन जाते हैं। तो अलग अलग रिवर्स जो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और एक मेन रिवर में मिल रही हैं, तो इनको बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। यहीं पर आप देख सकते हैं, हियर दिस इज रिवर गंगा, है ना, ये यहाँ से इमर्ज हो रही है इस तरीके से। बहुत सारी रिवर्स जो है वो गंगा में मिल रही हैं, तो ये सारी होंगी गंगा की ट्रिब्यूटरीज। कुछ रिवर्स हम देखेंगे आगे जाके जो एक रिवर से अलग अलग डायरेक्शन में सेपरेट होंगी, तो दे विल बी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। यहीं पर देख लो, ये सब ट्रिब्यूटरीज थी, इन्होंने मिलके इंडस बना दी, है ना, इंडस में मिल गए। अब इंडस यहाँ से आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों कहलाएंगी इंडस की डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, और ट्रिब्यूटरी यानी ट्रिब्यूट करना यानी कुछ कंट्रीब्यूट करना, कुछ जोड़ना। तो ये हो गई आपकी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। हमने देख लिया कि रिवर की एज क्या होती है, फिर हमने ये देख लिया है कि रिवर किस तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स को क्रिएट करती है। एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट दी 3 रिवर सिस्टम्स। सी, मैं पूरा रीड करने के बाद भी आपको समझा सकती थी, बट हम इस तरीके से उल्टा उल्टा क्यों पढ़ते हैं हमेशा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये उल्टा तरीका ही सबसे सीधा तरीका है। आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर आपको ये कंफर्टेबल लगता है वेल एंड गुड, नहीं लगता है तो यू कैन सिंपली रीड द एनसीईआरटीज एंड देन यू कैन वॉच द लेक्चर्स आफ्टरवर्ड्स। चलो, नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। ये देखो, रिवर सिस्टम क्या होता है हमने अभी समझ लिया, नेमली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज, ये भी हमने समझ लिया, है ना। अब अगर मैं आपको बिना समझाए सीधा ये पैराग्राफ समझाती तो मुझे 3 बार रुक के रिवर सिस्टम भी समझाना पड़ता, ट्रिब्यूटरी भी समझाना पड़ता, है ना। दैट इज़ वाई पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया एंड नाउ वी आर रीडिंग द चैप्टर। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। ये जो प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन जो हमने देखा, ये किससे बना हुआ है, आपकी एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल क्या है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से एक ऐसी टाइप जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम एलुवियल सॉइल। The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalayas over million of years formed this fertile plain. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, देखो रिवर्स तो हमेशा ही हिमालय से बह रही हैं, है ना, मतलब कि हमेशा ही इरोजन हो रहा है, हमेशा इरोजन हो रहा है। तो जब हिमालयाज़ के फुट हिल्स यानी हिमालयाज़ जब जहाँ पर एंड हो रहे हैं और जहाँ पे प्लेन्स चालू हो रहे हैं, उस रीजन में हमेशा ही डिपोजिशन होगा, है ना। हमेशा डिपोजिशन होगा तो पहले बड़े पत्थर रुकेंगे, फिर छोटे पार्टिकल्स, फिर और फाइन पार्टिकल्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हमेशा बनता ही जा रहा है। दैट इज़ वाई जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि हिमालयाज एज वेल एज द नॉर्दर्न प्लेन्स आर दी मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्दर्न प्लेन का एरिया क्या है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग and 240 to 320 kilometers broad is a densely populated physiographic division. Locate in this map
ये जो पूरा एरिया, अगर हम इसको नॉर्दर्न प्लेन बोल रहे हैं तो इसका एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर्स और विड्थ मतलब दिस, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 240 टू 320 किलोमीटर्स। और ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। डेंस मतलब घना, है ना। ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों रह रही है? ऑब्वियस सी बात है, सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर होगा। ज़्यादातर लोग इंडिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो जहाँ पर एग्रीकल्चर करेंगे वहीं सेटल होंगे, और वहीं सेटल होंगे ज़्यादातर लोग, तो वो जगह ऑब्वियस सी बात है कि डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगी। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, देखो 3 पॉइंट आ गए। रिच सॉइल कवर with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India। रिच सॉइल कवर कैसे है? क्योंकि हमने देखा एलुवियम सॉइल जो है यहाँ पर हमको मिल रही है। एडिक्वेट वाटर क्यों है? क्योंकि रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस रिवर, गंगेटिक रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, 3 बड़ी रिवर जिनके साथ बाकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर पूरे एरिया में अच्छी खासी पानी की सप्लाई को बनाकर रखें। एंड फेवरेबल क्लाइमेट क्यों? क्योंकि इंडिया का वो हिस्सा है जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। तो ये तीनों चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स को इन दी एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव। So this is the most basic information about the northern plains. The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work. Depositional work मतलब होता है कि rivers जब जो particles erosion के कारण लेकर आती हैं अपने साथ, वो उनको deposit करना शुरू कर देती हैं in the lower course। lower course का मतलब क्या है? जब river mountain से नीचे उतर रही है। Due to gentle slope, the velocity of the river decreases, which results in the formation of riverine islands। riverine islands मतलब, island का मतलब मैंने आपको बताया, ऐसा लैंड पार्ट जो कि चार तरफ से पानी से घिरा हुआ। जनरली आइलैंड्स बनते हैं आपके ओशंस में या फिर सी में, लेकिन रिवरीन आइलैंड का मतलब क्या है कि जब रिवर के डिपोजिशन के कारण बीच में एक लैंड पार्ट बन जाए डिपोजिशन से, और उसके चारों तरफ से रिवर फ्लो होके जा रही हो, तो उसको बोलते हैं रिवरीन आइलैंड। सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड कौन सा है? माजुली। इट इज़ इन असम, जिसको कौन सी रिवर बनाती है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। सी, ये हमारा लोअर कोर्स है रिवर का, है ना। यहाँ पर स्लोप, जेंटल स्लोप है, बहुत तेज स्लोप नहीं है, जिसके कारण क्या होगा? स्पीड कम होगी। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर स्पीड ही है, स्पीड कम होगी, डिपोजिशन चालू होगा, जिसके कारण यहाँ पर कुछ रिवरीन आइलैंड्स भी बनने लगेंगे। River in their lower course split into numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributaries। है ना, यही मैंने आपको बता दिया है कि जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स या बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण रिवर अपने आप को दूसरे चैनल्स के थ्रू फ्लो कराती है ना, उन चैनल्स को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। नाउ यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी सेक्शंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। सेक्शंस कैसे बने हैं? ड्यू टू दी डिफरेंट रिवर्स, है ना, इंडस रिवर के कारण, गंगा रिवर के कारण एंड आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण। यहाँ पर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्स टू एज पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का, यहाँ पर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, इसको हमने नाम दिया है पंजाब प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्टर्न पार्ट को
जो रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण बना है उसको हमने नाम दिया है पंजाब प्लेन्स। जो रिवर गंगा के कारण बना है, ये मिडिल में है सबसे, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसको हमने नाम दिया है गंगेटिक प्लेन्स। और ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण जो ईस्टर्न पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका नाम हमने दिया है असम प्लेन्स। तो अगर आपसे कोई नॉर्दर्न प्लेन्स के वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन को पूछता है ना, डिवीजन को पूछता है, तो यू हैव टू टेल देम पंजाब प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स एंड असम प्लेन्स and the river and their tributaries through which these three plains are formed। ठीक है, इसमें नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन में और हिमालयाज के वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन में कंफ्यूज नहीं होना है ना। वहाँ पर 5 रिवर्स मिलके डिवीजन कर रही हैं, यहाँ पर 3 रिवर्स के कारण ही डिवीजन हो रहा है। 2-3 बार अच्छे से लेक्चर देखोगे, अच्छे से बुक रीड करोगे तो कंफ्यूजन बचेगी नहीं। फाइन, चलो अब एक एक करके रिवर सिस्टम को देखते हैं। पंजाब प्लेन्स formed by Indus and its tributaries, the larger part of this plain lies in Pakistan। क्यों? क्योंकि सारी रिवर्स फ्लो होके कहाँ जा रही है? पाकिस्तान में, है ना। अभी हमने मैप देखा था तो उसमें आई हैव टोल्ड यू अबाउट the tributaries of Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Vyas and Satluj originate in the Himalayas। This section of the plain is dominated by Doab। दोआब क्या होता है? दो का मतलब 2 एंड आब का मीन्स वाटर। ऐसा एरिया जहाँ पर 2 रिवर्स आकर मिल रही हैं उस एरिया को हम बोलेंगे दोआब, है ना। उसके बीच वाला जो हिस्सा है उसको बोलेंगे दोआब। इसी की वजह से जो हमारा इंडियन स्टेट है एंड इवन जो पाकिस्तान स्टेट ऑफ पंजाब है, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान एक इंडिया में भी है और एक पाकिस्तान में भी है। और दोनों का नाम पंजाब क्यों है? क्योंकि 5 नदियां वहाँ से फ्लो होकर गुजर रही हैं, दैट इज़ वाई उसका नाम है पंजाब। मतलब ऐसा हिस्सा, ऐसा आब, ऐसा पानी जहाँ पर 5 रिवर्स फ्लो होती हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। It spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to the east। Particularly in Assam lies the Brahmaputra plain। तो यहाँ पर आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टेट से गंगेटिक प्लेन एक्सटेंड करता है और असम में क्या है आपके ब्रह्मपुत्र प्लेन। The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief। It is not true। कैमरा तो ऐसा नीचे कर लेते हैं। सी देखो, प्लेन पढ़ रहे हैं तो प्लेन का मतलब हमने तो यही देखा था कि फ्लैट एरिया होगा। जहाँ पर फ्लैट एरिया नहीं है वहीं तो माउंटेन्स, हिल्स और प्लेट्यूज बन रहे हैं। तो प्लेन एरिया पूरी तरीके से फ्लैट होता है क्या? नहीं, प्लेन एरियाज जो हैं वो पूरी तरीके से फ्लैट नहीं होते। यहाँ पर भी कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। और ये कुछ डिफरेंसेस कैसे बन रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन बन रहा है, नॉर्दर्न प्लेन बनता है डिपोजिशन से, और वेरिएशंस भी डिपोजिशन के कारण ही आएंगे, है ना। यहाँ पर देखो, लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ से हमने देखा था कि डिपोजिशन कैसे कैसे होगा। पहले बड़े पार्टिकल्स, फिर छोटे पार्टिकल्स, फिर फाइन पार्टिकल्स, है ना। तो वेरिएशन किस तरीके से होता है? जब रिवर यहाँ पर आके रुकती है तो सबसे ऊपर जो होगा, सबसे ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा? लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भारी है ना। ये जो पार्टिकल्स हैं ये जब सबसे ऊपर डिपॉजिट होंगे, क्यों? क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है और ये अब पानी के साथ आगे नहीं बह रहे हैं क्योंकि स्पीड कम हो गई है रिवर की, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि पानी यहाँ पे गायब हो गया और इसके बाद दोबारा से यहाँ पर पानी आ जाएगा। ठीक है, इस रीजन को बोलेंगे तराई।
और इसको बोलते हैं भाबर, जहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। बड़े बड़े जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उस हिस्से को हम बोलेंगे भाबर। जनरली देखने में ऐसा लगता है कि भाबर जो है वहाँ पर पानी गायब हो जाता है, मतलब कि रिवर यहाँ से ऊपर से आ तो रही थी, लेकिन जब यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर का डिपॉजिशन हुआ तो रिवर यहाँ पे गायब हो गई। यहाँ पे सिर्फ पत्थर दिखेंगे, पानी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये है क्या कि पानी यहाँ पर सही में गायब हो गया? नहीं, इसका मतलब ये है कि इन पत्थरों के नीचे से और इनके बीच में जो गैप बचा है, यहाँ से पानी निकल कर क्या करता है, आगे फ्लो हो जाता है। और इस हिस्से में जहाँ पर अब बड़े बड़े पार्टिकल्स रुक गए हैं, तो यहाँ पर थोड़े से फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो जम जाते हैं। ठीक है, ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं इनमें मड भी होती है ना। और मड भी होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक दलदल जैसा मार्शी और स्वैम्पी एरिया बन जाता है ना। जैसे हम दलदल कहते हैं, उसको यहाँ पर हमने तराई बोला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, पानी जो है, पानी भी कम हो रहा है यहाँ पर, है ना, स्पीड कम हुई पानी की, तो यहाँ पर जमेंगे और फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, और फिर इसके आगे जमेंगे उससे भी ज़्यादा फाइन और फर्टाइल पार्टिकल्स। तो ये इसको बोलते हैं हम भांगर, और इस हिस्से को बोलेंगे हम खादर। इसको हम ओल्ड एल्यूवियम भी बोलते हैं और खादर को न्यू एल्यूवियम भी बोलते हैं। ओल्ड एल्यूवियम क्यों है, क्योंकि अभी भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इनसे टूट टूट के आगे आ रहे हैं, लेकिन रिवर जो खादर में फर्टाइल पार्टिकल्स को डिपॉजिट करेगी वो बिल्कुल नए होंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड कम है रिवर की। तो बिल्कुल फाइन, बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स जो हैं वो खादर में जमा होंगे, और यही सबसे ज़्यादा फर्टाइल हिस्सा है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो ये जो डिवीज़न हुआ, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी बहुत ऊबड़ खाबड़ ज़मीन दिखती है, पथरीली ज़मीन दिखती है, कभी कभी दलदल जैसा दिखता है ना, और कभी कभी सॉइल दिखती है जिसमें से कुछ थोड़ी सी रेतीली जैसी होगी, कुछ कुछ पार्टिकल्स उसके बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होंगे, लेकिन खादर में फाइन पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे नॉर्थ से साउथ डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। वेस्ट टू ईस्ट क्या हो गया आपका, पंजाब प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स एंड असम प्लेन्स। एंड नॉर्थ से साउथ क्या होगा, भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। आई होप ये समझ में आया हो। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, एक दो बार आराम से लेक्चर देखोगे समझ आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपको ये सब कुछ एक साथ दे देते हैं ताकि आप सब चीज़ों को लिंक बैठा सको, सबको रिलेट कर सको। बाकी आपने खादर, बांगर ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को रीड कर लेते हैं। The northern plains are generally described as flat land with no variations in its relief. It is not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the variations in relief features, northern plains can be divided into 4 regions. The rivers after descending from mountains, descending का मतलब होता है नीचे आना। जब भी रिवर्स माउंटेन से नीचे आ रही हैं तो वो क्या करती हैं, पेबल्स यानी बड़े जो रॉक के पीसेस होते हैं उनको एक नैरो बेल्ट, है ना, एक पतली सी लाइन में जमाना चालू कर देती है। और ये कितनी, मतलब जो पतली लाइन बता रहे हैं, जब हम अर्थ के सरफेस पर इसको देखते हैं तो इट इज़ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स, जो कि पैरेलल है किससे, शिवालिक से, ना। चलो यहाँ पर देखेंगे, ये अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया, भाबर, खादर, तराई, भांगर, है ना, ये आपको प्लेन समझाए। ये आपके हिमालयाज़ हैं, और यहाँ पर हिमालयाज़ में सबसे नीचे वाली रेंज है आपकी शिवालिक, है ना। इधर देखो, दिस इज शिवालिक, है ना, है तो माउंटेन ही सही। ठीक है, आप शिवालिक से जब नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले शिवालिक से नीचे उतरने के बाद आपको यहाँ पे पेबल्स दिखेंगे। दिस इज योर भाबर रीजन। ठीक है, इसके नीचे आपको तराई दिखेगी, फिर आपको भांगर दिखेगा, और फिर आपको दिखेगा इसके नीचे खादर।
It is known as Bhabar. All these streams disappear in this Bhabar belt. South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy, marshy region known as तराई. है ना, हमने देखा भाबर में किस तरीके से लगता है कि रिवर जो है वो डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई. लेकिन वो गायब नहीं होती है. बड़े बड़े रॉक के पीसेस ऊपर सरफेस पर दिखते हैं, लेकिन उनके बीच में से जो स्पेस मिलता है रिवर को, वहाँ से वो फ्लो होकर आगे निकल जाती है. और दोबारा से कब दिखने लगती है? जब थोड़े से छोटे पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स वहाँ पर पानी के साथ मिलकर तराई या दलदल जैसा रीजन क्रिएट कर लेते हैं. दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. अब तराई में वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है और फॉरेस्ट भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है ना. और जो मार्शी एरिया बन रहा है उसके कारण बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ या बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर सर्वाइव करती है. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwa National Park in this region. तराई region में ही आपको क्या मिलेगा? दुधवा नेशनल पार्क. Here we have completed the two physical features, Himalayas as well as northern plains. ये दोनों सबसे ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से समझाए जाते हैं. मतलब हमने ये कंप्लीट कर लिया तो आधा चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है. लेकिन इन दोनों में ही थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो. कैसी कन्फ्यूजन? दोनों में ही नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न भी है और वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न भी है. तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा गया हिमालयाज़ के बारे में, लेकिन हम डिवीज़न बता दे रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. तो बेटर है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, डायग्राम्स बनाओ और साथ में एटलस का यूज़ करो, तभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. So in the next lecture we will be starting with the peninsular plateau. I hope I made the topic clear to you. If you have any doubt, do ask me in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.